कुंती अपने पहले पुत्र से अलग होने के दुख में बस रो रो कर भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि उनका पुत्र जहाँ भी हो सही सलामत हो। और आखिरकार भगवान ने कुंती की सुन ही ली। बच्चा गंगा में बहते हुए जैसे हस्तिनापुर के किनारे पहुंचा तो वहां के राजमहल के सारथी अधिरथ की नज़र उन बच्चे पर पड़ी। अधिरथ उस बच्चे को गोद में उठाकर अपने साथ घर ले गए और अपने पत्नी को बताया कि मुझे यह बच्चा नदी किनारे रोता हुआ मिला है। बता दें कि अधिरथ और उनकी पत्नी राधा का काफ़ी लंबे समय से कोई संतान नहीं था, इसलिए इस बच्चे ने राधा की सूनी गोदी भर दी थी। उनकी ममता जाग गई और इस बच्चे को अपने साथ रख लिया। और इस बच्चे के तेज और कवच देखकर राधा के मुख से आवाज़ आई, इस बच्चे का नाम कर्ण होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जिस हस्तिनापुर की बात कर रहे हैं यह यूपी के मेरठ ज़िला में आज भी स्थित है। यहाँ हिंदू और जैनों के काफ़ी सारे मंदिर हैं और यहाँ पे घूमने लायक बहुत अच्छी जगहें हैं। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ था, लेकिन कर्ण कभी भी सारथी बनना पसंद नहीं करते थे। उनको बचपन से ही युद्ध करने में काफ़ी रुचि रहती थी, जैसे क्षत्रिय के बच्चे रखते थे। वह युद्ध कला सीखने के लिए इधर उधर गुरु के पास जाते, लेकिन सभी गुरु उन्हें सारथी पुत्र जानकर मना कर देते। इस तरह कर्ण का जीवन काफ़ी संघर्ष भरा रहा। फिर उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के बारे में पता चला। वह उनके पास गए और शिक्षा लेने की मांग की। गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी टेस्ट लिया और वह टेस्ट में पास भी हुए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। यह बात सुन कर्ण ने गुरुजी से एक सवाल किया, गुरुजी आपका पुत्र अश्वत्थामा भी तो एक ब्राह्मण पुत्र है, तो आप उन्हें युद्ध कला क्यों सिखाते हैं? यह प्रश्न सुन के गुरु द्रोणाचार्य का सिर नीचे लटक गया और उन्होंने चुप्पी ठान ली और वह अपने पुत्र के साथ महल की तरफ चले गए। और कर्ण निराश होकर अपने घर आ गए। यह बात सुन कर्ण जान चुके थे कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी संघर्ष भरी है और उनका जीवन जीना इतना आसान नहीं है। अब वह हमेशा परेशान रहते। फिर कर्ण खुद ही प्रैक्टिस करने लगे और कर्ण कोई आम बालक नहीं थे। वह अपने दोस्तों के साथ खेलते तो उनके दोस्त थक जाते और कर्ण को तो थकान होती ही नहीं थी। कर्ण तो कर्ण थे। एक बार की बात है, कर्ण अपने दोस्तों के साथ तीर धनुष खेल रहे थे। कर्ण के दोस्तों को तीर लगता और उनको दर्द होता, खून भी निकलता और वो रो कर साइड हो जाते। लेकिन कर्ण के सीने में जब तीर लगती तो तीर ही टूट जाती। कर्ण को कुछ नहीं होता। कर्ण के पास भगवान का दिया हुआ कवच था। इसी तरह कर्ण खेलते खेलते एक रोज़ अपने घर से काफ़ी दूर जा चुके थे और उन्हें एक संत मिले। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें धनुर्विद्या, युद्ध करने की सारी कलाएं ज़रूर सिखाऊंगा। वह खुश होकर अपने माँ के पास पहुँचे। माँ से काफ़ी खुश होकर बोले कि माँ, मुझे आज रास्ते में एक संत मिले थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारी विद्या सिखाऊंगा। यह सुन कर्ण की माँ राधा काफ़ी खुश हुई और पूछे कि कौन है वह संत। उन्होंने कहा कि माँ, वो तो बहुत बड़े धनुर्धर हैं, उन्होंने तो गुरुओं को भी शिक्षा दी है, उनका नाम परशुराम है।